तो वो बोलें, और जिनको नहीं आता वो केवल अपने पितरों का स्मरण करके जो देंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। भाई आता नहीं है तो क्या करोगे? तो वो कब कहीं आप मैंने उनको अपने बच्चों ने समझा। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, वो टोकते हैं, टोकते रहते हैं, हरकतें करते, तो वहां जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। कोटि प्रणाम गुरुजी, मैं गुरदासपुर पंजाब से आई हूँ, ज्योतिनंदा। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है, मैं टीवी के माध्यम से आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा बच्चा आपको बहुत फॉलो करता है। वो नोएडा में सर्विस करता है, उसका ये शादी का पहले मुझे आशीर्वाद दो। वो रात को आपका सारे प्रवचन 1 घंटा सुन के फिर सोता है। बेटा मेरा नोएडा में सर्विस करता है। अब मैं उसकी शादी के लिए आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ। बिल्कुल खूब अच्छी शादी हो और बहू जहाँ से लाओ अच्छे खानदान की लाना, वो बहुत समझदार। बिल्कुल, वो बहुत संस्कारी है। आज जब से आपके साथ गुरु जी जुड़ा ना बेटा मेरा, तो वो रात को ना 1 घंटा आपकी पूरी देर मेरे को वहाँ आपको जो भजन जहाँ पे बोलते हैं ना, वो व्हाट्सएप पे मेरे को भेजता है, मम्मा आप भी बोलो जी। और गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है, मैं बहुत परेशान लड़की हूँ। देख ली विवाह के लिए? नहीं, अपनी आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ मैं। लड़की पारिवारिक हो, हाँ जी, जो जिसके माँ बाप भी संस्कारी हो, हाँ जी, वही है चाहते ना। थोड़ा ऐसी जल्दबाजी में ना करना विवाह। ठीक है जी। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें, हाँ जी। एक दूसरे को जानें समझें फिर। जी, एक गुरु जी, मेरी बहुत बड़ी मन की बात है। गुरु जी, मेरी 2 शादी हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे 2 बच्चे पहले हैं, वेल सेटल्ड है। बेटा भी मैंने बड़ा अपनी माँ बन के उनके फर्ज अदा किए हैं गुरु जी मैंने, मगर वो नहीं मेरे को समझ पाते बच्चे। कोई बात बेटी बाहर है, एक स्विट्जरलैंड में, बेटा भी घर में रहता है साथ में। मानसिकता वो मेरे को बुलाते नहीं गुरु जी, बड़ा दुख होता है घर में रहते। ये मानसिकता बन जाती है ना कि ये मेरी सौतेली माँ है। ऐसा क्यों गुरु जी? मैया ये जब मैं उन बच्चों के लिए सब कुछ छोटे थे, मैं आई, मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, मैंने उनको अपने बच्चों की समझा, पाला पोसा, उनकी शादी की गुरु जी मैंने। कोई बात नहीं भैया, अभी तक नहीं समझते, बड़ा दुख लगता है गुरु जी। संसार प्रेम ना करे तो आप दुखी हो। भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं आप पर प्रेम लुटाने के लिए। आप भगवान का प्रेम क्यों नहीं लूटती और भगवान से प्रेम क्यों नहीं करती हो? जो आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, उनसे आप उम्मीद करती हो कि ये हमसे प्यार करे, पर जो भगवान आपसे प्यार करने को तैयार हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखती हो? गुरु जी, भगवान में भी मान हर समय मैया रोना नहीं है, हर समय उम्मीदें नहीं चाहिए कि नहीं जी तुम हमको बुलाओ, तुम हमको प्यार करो। मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता किसी से कि तुम हमें बुलाओ, तुम हमें प्यार करो। देखो ना, समाज इतनी लाखों की संख्या में लोग मुझे ट्रोल करके गालियां देते हैं, फिर भी मैं सबकी गालियां खाकर भी देखी कितना प्रसन्न रहता हूँ। कोई और होता तो विचलित हो जाता, परेशान हो जाता, है ना। जी, मैंने पहले मेरे को बीपी की शिकायत होगी, फिर उसके बाद मेरी शुगर बहुत सोच अब के, आपको इसीलिए तो शुगर बढ़ रही है, अब टेंशन। 6 महीने मुझे साइलेंट अटैक हो गया जी। हर समय प्रसन्न रहिए और भगवान आपको प्रेम करते हैं। भगवान बस आपके दर्शनों की मुझे बहुत लालसा थी। मैं एक बार, हम 60 लोग आए हैं पंजाब से, मगर हमारे साथ ये मेरी बहन 3, 4, 5 आए हैं भी, हमने गुरु जी के दर्शन जरूर करने हैं। इन सबको भी आशीर्वाद दो, इनके परिवार में भी। सबको आशीर्वाद। 60 में से ये 5 लोग में 6 मेरे साथ आए हैं। बाकी कहाँ गए? वो कहीं कोई मार्केट में, कोई कहीं घूम रहा है। मुझे लालसा थी, मैंने यही बोला मुझे वही जाना है। आपने माताओं के दर्शन किए, वृद्ध माओं के? हाँ जी, नहीं अभी नहीं किए गुरु। अभी सामने वृद्ध माओं के दर्शन करिए और यहाँ पे जो अखंड रसोई चलती है, जो सेवाएं गौरी को चलती हैं, उनके दर्शन करके जाइए। ठीक है गुरु जी, बहुत कोटि कोटि राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न दूसरा है, लेकिन पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन आपको लेकर के कुछ बातें हैं जो उस टाइम हुई थी जब शुरू हुआ था वो। तो आपकी जब रील्स आती थी ना, तो मैं वो रील्स लगाता था स्टोरी पे, स्टेटस पे। तो वो स्टोरी वो लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये स्टोरी लगाता है। उसमें वही होता था कि लड़की की माँ उसको वो करती है, इस वजह से लड़की रुकती नहीं है। तो ये सब बातें मैं लगाता था। तो वो सब ना मेरे को बार बार बोल करके मेरे घर वालों को, मेरा यूट्यूब चैनल था बंद करा, मतलब मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि परेशान करते थे। तो विवाद के बारे में मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ बिना माइक के। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग, बाहर कहीं भी जाता हूँ तो वो टोकते हैं और पूछते हैं। क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? क्योंकि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे पहले, सारे राजा महाराजों के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए, बाल कटा दो, ये सब चीजें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरु जी, जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कौन? हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बाहर समाज में बोलते हैं, लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं कि ये। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज्यादा ही ये चल रहा है। वो बहुत तो लड़की बन के घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो
पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आंख भी छिदा लेते हैं। हाँ जी, नाक में नाक छिदा लेते हैं, ऊपर नहीं, बाली नहीं, वाली पहनते कुछ उनकी लड़के। मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहाँ जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। तो उनके बीच में कहीं पर दिख जाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक एरिया है, वहाँ की वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो वहाँ पर भी वो लोग घूमते थे। तो ऐसे करके ना, मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते हैं? मैं आपसे बुलवाना या चाहता तो हूँ। परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो। जो आप मस्त चल रहे हैं, मेरा तो सफल हो जाओ, मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हाँ जी, यूट्यूब पे हूँ। कुछ पैसे वैसे कमाते हो। हाँ जी, हाँ जी। कितना? सही आ जाता है, जब मैं बता नहीं सकता। मेरा एक बता रहा हूँ ना, विवाद चल रहा है, तो मैं उस बारे ठीक में है, बात तो मैं अच्छा आपसे- पैसा कमाओ, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। 9 साल से है मेरे तो लंबे बाल। गुरु जी मैं वहाँ पे आके तो 9 साल से इतने बड़े हो पाए? नहीं, हैं? 5-6 बार कटवा दिए, दोबारा बढ़ जाते हैं, अच्छा, दोबारा बढ़ जाते हैं ना। ठीक है। गुरु जी वहाँ पे आके बात कर सकते हो बिना माइक के? हाँ, अभी अंदर बैठेंगे, बात करें, ठीक है? बात करनी क्या? तारिक बरबसपुर से, बताओ। महासमुंद जिला। मैं अपनी माँ के याद से आया हूँ यहाँ। बताओ। मेरी माँ गुजर चुकी है 1 साल पहले। जी। वो भी आनी चाहती थी वृंदावन। जी आपके बहुत बड़ी भक्त थी वो। टीवी पर देख देख के आपके भक्त बन गए वो। जी। आपके याद बहुत करती थी वो। वृंदावन चलो जाएंगे बोलने से कब जाएंगे वैसे करके वो गुजर चुकी है। मेरी माँ की याद में मैं आया हूँ जी। मेरी माँ के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलो। आपके बहुत बड़ी भक्त थी गुरुजी। अच्छा, जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वालों की खाली याद आती है माँ। माँ कब गई आपकी माँ? 1 साल पहले गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करते थे? जी जी उनकी सेवा आखिरी में आपने की? जी जीवन भर साथ में थे? जी फिर ठीक है। जी गुरुजी। खुश रहिए, माँ आपके भगवान के चरणों में चली गई हैं, खुश हैं वहाँ। गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी राधे। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। और मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये है गुरुजी, मैं रोजाना रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। ठीक है। तो उसमें सवई वो आता है सोरठा। हाँ, सोरठा तो मैं सोरठा को दोहा बना के पढ़ देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने दोहा बना के पढ़ दिया, तो सोरठा क्यों लिखा गया? दोहा लिख देते, दोहा ही लिख सकता था वहाँ। नहीं, सोरठा की अलग लय होती है, जी। उसके अलग शब्द हाँ, होते उसकी हैं। लहरी बनती है गुरुजी हाँ। सोरठा की। तो सोरठा को सोरठा की तरह लिया है। यदि आप उसे दोहा बनाना चाहेंगे तो उसमें कुछ अक्षर जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। जी। तो हम जोड़ घटा तो सकते नहीं, क्योंकि जैसा लिखा वैसे हमें पढ़ना है। जी। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, एकादशी पे है, हम व्रत करते हैं एकादशी के, तो उनमें कन्फ्यूजन होता है गुरुजी कि कभी कभी 2 दिन की पड़ जाती है, तो कब करें एकादशी व्रत? आज एकादशी है। तो गुरुजी मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जैसे देवकीनंदन महाराज जी अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी से पहले, तो कृपया करके आप भी एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा गुरुजी। ठीक है, ठीक है। ठीक गुरुजी, राधे राधे। अभी TV9 भारतवर्ष में सुबह 7:20 पर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम आता है। उसमें हम एक दिन पहले सारी तिथियां बता देते हैं और जो तिथि होती है उसका महत्व भी बताते हैं। तो आप TV9 भारतवर्ष चैनल है, सुबह 7:20 पर ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सुबह रोज कंटिन्यू 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। उसमें मैं रोज तिथियों की बात करता हूँ, जो विशेष दिन है उस दिन की बात करता हूँ। एकादशी आने के पहले ही मैं उसमें बता दिया हूँ सब चीज़ें। तो TV9 भारतवर्ष चैनल पर सवेरे 7:20 पर देखा करिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ, गुरुजी हमारे घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है और हम मतलब कि शिवलिंग भी हमने अपने घर में रखा है। हाँ। दोनों सेवाएं करते हैं। तो गुरुजी बस एक शंका ये है कि जैसे कि मैं अभी मैं बांके बिहारी जी के भी मंदिर में गया था, जब मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा था तो मैं जैसे बोला कि जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, और उसके बाद मेरे अंदर से आवाज़ आती है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सही है। तो क्या इसको मुझे सुधार करना चाहिए क्योंकि मैं राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मंदिर में हूँ, या फिर ये ऐसे ही चलने दूँ? ठीक है। भगवान, देखो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। जी। भगवान शिव और कृष्ण ये 2 नहीं हैं, एक तत्व है। रूप 2 हैं, व्यवहार में दिखते 2 हैं, पर तत्व एक है। हरि हरि और न भेदा। ठीक है, जी, तो फिर ऐसे ही चलने दें। ठीक है। जी, राधे राधे। शास्त्री के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरे को वृंदावन में 4 साल हो गए हैं, मेरा कर्मकांड हो गया है। मेरे को एक सवाल था कि आपने भागवत कथा कहाँ पे पढ़ी? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम तो ललिता आश्रम में रहते थे जी और वहीं पे गुरुजी पढ़ाने आते थे। जी। तो हम पढ़ने गुरुजी से ललिता आश्रम में भी पढ़ते थे और यहाँ वहाँ जहाँ भागवत जी पढ़ाई जाती थी वहाँ जाते थे। जो आजकल 7 दिन का चला है साप्ताहिक ना, कथा, ये वो- सब हमने नहीं पढ़ा उस समय, हमारे टाइम पे ये सब था ही नहीं। अच्छा हाँ, जी गुरुदेव प्रणाम। उस समय ये नहीं था। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी, एक रामायण की चौपाई है तुलसीदास जी की, जिसमें वो लिखते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। तो कुछ लोग इस चौपाई का जो मिसयूज करके अपने अवगुणों को से छुपाना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ा व्याख्या आप करें जिससे लोग इसका मिसयूज ना करें और जो गलत है उसको भी मतलब इस पंक्ति के माध्यम से अपना छुपाना चाहते हैं, इसको थोड़ा। देखिए, पूजा ही विप्रशील गुणहीना, ये जो चौपाई कहती है वो ये कहती है कि
आपके आसपास जब कोई आपकी 13वीं, आपके पिताजी दादाजी परिवार में किसी की 13वीं हो, है ना, जी जी 13वीं हो, कोई भी आप ब्राह्मण भोज कराना चाहें, जी तो जहाँ ब्राह्मण भोज होता है वहाँ पर ब्राह्मण भोज है तो ब्राह्मण कैसा भी हो फिर उस भोज में वो सम्मिलित हो सकता है, फिर उसका वो विद्वान है कि बिल्कुल, मूर्ख जी। है वो देखा ना जाएगा। जी जी तो ब्राह्मण भोज में उसे बिठा के पवा दो, बाकी सब दीन दुखी तो सबको ही पवाना चाहिए प्रसाद, लेकिन वहाँ पे देख लो कि वहाँ पे वो बाकी जो गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे नहीं, वो गलत किसी तो भी गलत वर्ग- ही हाँ, रहेगा। हाँ, अब जी। पंडित जी हैं और वो शराब पिए हाँ। और पंडित जी हैं और मांस खाएं तो फिर तो वो गलत ही है। जी बिल्कुल। तो बाकी गुरुजी अभी जो सोशल मीडिया पे गहमा गमी बनी हुई है आपको लेकर, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पंक्ति है किसी कवि की कि युद्धों में नहीं हारे हम कभी, कि युद्धों में नहीं हारे हम कभी, डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सनातन के प्रहरी बनकर पृथ्वीराज चौहान की भांति देशद्रोही मोहम्मद गौरियों से लड़ते रहिए, बाकी हम करोड़ों सनातनी इन जयचंदों से निपटते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबका प्यार और आशीर्वाद पाके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं गुरदासपुर पंजाब से आया हूँ। आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। गुरु जी, जैसे मैंने देवी भागवत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो पितर होते हैं, पितरों को जब हम कुछ देते हैं तो स्वदा शब्द यूज़ होता है। स्वदा शब्द यूज़ किए बिना पितरों को प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे हमने पहले किए थे, जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं, हम सभी लोग पितरों के करते हैं, तो फिर उनको प्राप्त नहीं होता है। होता है, जैसे उन्होंने लिखा देखिए कि ऐसा है कि आप बोलते हैं रोटी, बोलिए रोटी, रोटी, लेकिन छोटा सा बच्चा क्या बोलता है? तोती। हाँ तो तोती बोले बच्चा और आप रोटी बोले, दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, एक ही बात है। भाई हमसे रोटी बोलना नहीं आ रहा है तो हम तोती कह रहे हैं, आपको आता है। तो जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिनको आता है वो तो वो बोलें, और जिनको नहीं आता वो केवल अपने पितरों का स्मरण करके जो देंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। भाई आता नहीं है तो क्या करोगे, तो वो उनको प्राप्त होता हाँ, है। मेरे आपसे ये बात करने का यही ये तात्पर्य था बात कि उनके लिए है कि जो- जो लोग नहीं जानते हैं कि जैसे स्वाहा से जो मिलता है वो मिलता है सभी देवताओं को, तो पितरों को स्वधा शब्द से यूज मिलता स्वधा। है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, इतने लोग हैं आपको सुनते हैं, मेरे मदर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कि आपके माध्यम से सभी जो लोग हैं उनका उद्धार हो और वो स्वधा शब्द यूज करें, स्वधा, ताकि जो उनके सही है। पास जो पितरों को है वो मिल सके। बिल्कुल मेरी अभिलाषा यही थी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये कहना ही चाहिए, पर जो नहीं कहता उनको भी उनका फल उसको प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए, मैंने एक मुट्ठी भर चारा उखाड़ा और चारा मैंने गाय को खिलाया, पितरों को स्मरण, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पूर्वज, ये आपके नाम का चारा मैंने गाय को, तो वो गाय को चारा का पुण्य उनको मिलेगा। अब विधि विधान तो इसलिए तो कहते हैं जब आप श्राद्ध तर्पण पिंडदान कराते हैं तो पंडित जी बुलाते हैं, और जब वो बुलाएंगे तो वो अपने आप विधि विधान से वो करा ही देंगे। तो आप तो विधि विधान से जब कराएंगे तो आचार्य जी, इसलिए पिंडदान तो आचार्य जी कराते हैं, तो फिर इसलिए तो आचार होते हैं ना, कि आचार्य से ही कराना चाहिए, पंडित जी से कराना चाहिए। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं शुभम पाणिग्राही हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा एक प्रश्न है, एक ब्राह्मण कुल से हूँ, हाँ। तो मुझे शाकाहारी होने का बहुत मन है, ये मांसाहारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, इसका क्या उपाय है? तो आप छोड़ दीजिए ना, मांस थोड़ी अपने आप आके आपके मुंह में उलझता है। ये मतलब लाइक एक दो महीना रह जाता है कार्तिक के मास में, उसके बाद मतलब छोड़ ही नहीं पाता हूँ, मतलब मन खींच उसकी तरफ चला जाता है, तो इसका क्या उपाय है? ठीक होगा बेटा, आप खुद ना खाओ, आप जब मन जाए तो आप अपने मन को कंट्रोल करो, मन में कंट्रोलिंग पावर होनी ही तो अच्छी बात है, वही तो आपको महान बनाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि हम सनातनी होने के नाते हमारा धर्म का प्रसार हमको करना चाहिए। ये तो तभी होगा ना जब किशोर अवस्था की स्कूल के टाइम पे हमको रामायण महाभारत वेदों की जैसे ज्ञान दिया जाएगा। ये तो हमको शाहजहां बाबर अकबर की तरह पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में, हम कैसे प्रचार करेंगे हमारे धर्म की? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब ना जाके सनातन का प्रचार होगा। अब पढ़ाई नहीं रहे तो कैसे होगा? ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, बोलता हूँ मैं सरकारों से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि द्रौपदी का दूसरा जन्म क्या हुआ, और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो दिन में लाखों हजारों मृत वीर जवान शहीद होते थे, वो लाशें जलती कहाँ थी? वो लाशें जलती कहाँ थी? जाती कहाँ थी? वहाँ कौन पे- लेके जाता था? वहाँ पे अपनी अपनी सेना के जो मर गए उनका अंतिम संस्कार वो लोग कर देते थे वहीं पर।
वहाँ पे जहाँ भी वो एक स्थान बनाए रहे होंगे, जैसे आज भी हर